नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पीरियड शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन, यानी कि कोई एलिमेंट आपस में जुड़कर कितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन बना सकता है वो कैटिनेशन बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है कार्बन के अंदर। प्लेस 3 एलिमेंट्स फ्लोरीन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपको लगाना है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो कम कौन सा होगा? बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन। विच वन ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंग्स टू हेलोजन सीरीज, यानी कि कौन हेलोजन सीरीज को बिलोंग करेगा? दैट इज फ्लोरीन। वन मोर क्वेश्चन करते हैं पीरियोडिक टेबल का, जो कि पूछा गया था 2013 में। तो यहाँ आपको स्टूडेंट एक पीरियोडिक टेबल दे रखी है, यहाँ पर ग्रुप नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ है एंड जीरो। तो ये जो ग्रुप नंबर हैं ये थे मेंडलीफ के टाइम पर। और मॉडर्न, और ये जो पीरियड्स नंबर दे रखे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 1, 2, 13, 14, 15। तो आप देखो 5 वाले को 15 है, 6 वाले को 16 है, 7 वाले को 17 है, मीन्स 10 ऐड कर दिए 2 के बाद। ये 3 है तो 13 है। यहाँ पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। कुछ एलिमेंट्स के नेम दे रखे हैं जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, नियॉन, और कुछ को हमने रिप्रेजेंट किया है लेटर से ARIT, ऑल दिस थिंग्स। नोट में ये बोल रहे हैं कि जो H है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि H जो है वो 16 ग्रुप पर है और हाइड्रोजन जो होता है वो ग्रुप 1 में होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होता है 17। अब 17 में J है और M है, तो आपको मालूम है टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज J। तो J इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में लिथियम है, A है और R है, तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा R। तो R इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द पीरियड थर्ड विद लीस्ट एटॉमिक साइज। तो पीरियड थर्ड में अगर हम बात करेंगे तो ये है AMGESIHM। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा M। नेक्स्ट है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द क्यू। तो क्यू किस किस ग्रुप में है? फिफ्थ ए ग्रुप में है, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कर सकते हो 2, 8, 5। तो लास्ट सेल में 5 आ रहे हैं, तो आप 5 FIV करके लिख सकते हो, या आप नंबर भी लिख सकते हो। देन है विच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2 वुड हैव लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दो हैं, मैग्नीशियम एंड टी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है, तो इसका आंसर है ना लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम एंड टी। तो यहाँ मैग्नीशियम लिख रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टी। तो यहाँ पर बुक में भी थोड़ा रॉन्ग दिया है, तो आपको आंसर लिखना है टी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नोबल गैस ऑफ द फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में नोबल गैस कौन सी आ रही है जो कि जीरो ग्रुप में होती है? डेट इज वाई। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन MCQ, जो कि SSC बोर्ड सेमिस्टर 1 2021 में आया था। द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट पीरियड थर्ड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स आप देखिए, दैट इज मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, आर्गन। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। एलिमेंट्स A एंड B हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 एंड 13। तो आपको मालूम है 8 मीन्स 2,6 दैट इज ऑक्सीजन, नॉन मेटल है, और B है 2, 8, 3 दैट इज एल्यूमिनियम। तो ये है इसका राइट द केमिकल फार्मूला फॉर्म बिटवीन A एंड B। तो आपको मेटल्स को पहले लिखना होता है, तो आप पहले B लिखोगे देन A। इसकी वैलेंसी लिख दोगे B की, दैट इज़ 3, और A की वैलेंसी है 2। सो ये आंसर आ जाएगा B2A3 दैट इज़ D। आप इसके बाद क्रिस क्रॉस कर दो, तो B2A3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव द सेम। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, मेटेलिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ओनली उनके एल्कली मेटल्स हैं, दैट इज ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। तो 19 है, ICC बोर्ड 2021 में आया था। एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज। एटॉमिक नंबर 19 मीन्स पोटेशियम है 2881, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करके क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, लॉस एन इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका आंसर नहीं दे रखा था, तो इसका आंसर सी। द बेसिक ऑक्साइड ऑफ एन एल्कली। बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो यहाँ पर हमें वो मेटल ऑक्साइड देना है जो ग्रुप 1 का हो। तो कॉपर ग्रुप 1 का नहीं है, आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, तो सोडियम ऑक्साइड इज़ द बेसिक ऑक्साइड जो कि एल्कली होगा। मीन्स एल्कली मीन्स वाटर सॉल्युबल बेस। तो बाकी इन सब के जो बेस बनेंगे वो स्टूडेंट वाटर सॉल्युबल नहीं होते।
तो Na2O प्लस H2 इट फॉर्म द NaOH विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सो एल्कली का मीनिंग होता है स्टूडेंट जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट है एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, रेडन है, सीथियम है, हीलियम है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने पढ़ा भी है थ्योरी में कि हीलियम की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि इसका एक तो साइज़ भी छोटा होता है, ऑलरेडी ये कम्प्लीटली फिल्ड भी होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी 2019 में आया था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आपको इसमें नॉन मेटल्स देखना है, जो जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल्स हैं। क्लोरीन एंड सल्फर, तो इसमें सबसे छोटा और हम कहें सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है क्लोरीन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम इन, है ना, ये 2019 में आया था स्पेसिफिक पेपर में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, एल्कली मेटल्स की, हेलोजन, एल्कलाइन और इनर्ट। तो आपको मालूम है हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये साइज छोटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9 पर कोई प्रीवियस ईयर नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करें। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट गिवन बिलो एलिमेंट विच हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2015 में आया था। तो आंसर होगा इसका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो कार्बन नॉन मेटल है, फ्लोरीन है और ये मेटलॉइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 11 जो 2014 में आया था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज ओवर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देन है अमंग द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 द एलिमेंट विच हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो ये है ये सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये क्लोरीन का है ना। तो एमंग पीरियड सेकंड पूछ रहा है ना, वैसे तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन क्लोरीन जो होगा स्टूडेंट वो पीरियड थर्ड का होगा, तो हमें पीरियड सेकंड का देना है, तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर स्टूडेंट डी होगा। एन एलिमेंट इन अ पीरियड थर्ड हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो, तो किसकी जीरो होती है, दैट इज नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स मीन्स गेन नहीं करते। सो नियॉन ग्रुप मीन्स नियॉन जो है वो सेकंड पीरियड का है, सल्फर, सोडियम और आर्गन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज आर्गन। तो स्टूडेंट इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें ऑप्शंस भी आपको दिए होते हैं। फर्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट इन पीरियड थर्ड मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। तो पीरियड थर्ड के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये अरेंज है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज आइंस इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट ये क्या होती है, ये कहलाएगी आपकी दैट इज द energy required to remove, तो that is the ionization potential across a period। ionization potential यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो आपको मालूम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है क्योंकि साइज डिक्रीज करता है। तो ये 2011 में आया था, ये आपने कवर किया। स्टूडेंट एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स की बात आते हैं अब कुछ थ्योरी क्वेश्चन पर जो कि लास्ट टॉपिक से रिलेटेड थे, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन पर। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। So question 1, give reason of the following. Ionization potential of element increase across a period. So left to right जाने पर क्यों increase करता है, due to increase in the due to decrease in the atomic size and increase in nuclear charge. Next है the oxidizing nature of element increases from moving left to right इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इसलिए स्टूडेंट क्या होता है कि ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर पुल, डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। सो नॉन मेटेलिक करेक्टर्स इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेज व्हेन एन neutral isolated gaseous atom gain one or more electron. Ionization potential, the amount of energy required to remove one or more electron from neutral isolated gaseous atom and form the positively charged gaseous ion. ये आप इसकी डेफिनेशंस लिख दोगे, हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट द सिंबल ग्रेटर देन। सो रिमेंबर दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन एंड इट इज द सिंबल ऑफ लेस देन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, यानी पोटेशियम नीचे होता है, सोडियम ऊपर होता है ग्रुप 1 में, तो इसकी क्या होगी, लेस। तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करोगे लेस देन का। पोटेशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज देन क्लोरीन।
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आप लिखाओगे लेस देन का। सो आइदर आप साइन लिख दो या आप लेस देन लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ना, तो आपको ध्यान रखना है दैट हीलियम हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। What happens when the atomic size element moving from left to right in a period? 2002 में आया था, क्या होता है atomic size decreases when we move from left to right। तो आपको ये देखता है, पहला तो atomic size डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द एलिमेंट एटॉमिक नंबर विद रेस्पेक्ट रेफरेंस टू दीज, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द अल्फाबेट पी क्यू आर। सो पी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 13 है, क्यू का 7 है और आर का 10 है। तो यानी कि आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो 283 2,5 2 8 है ना। तो विच एलिमेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द बेसिक गैस, तो यानी कि क्यू की वैलेंसी 3 एंड हाइड्रोजन 1, सो QH3। यानी कि क्यू अगर हम देखें एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का दैट इज़ 7 होता है, दैट इज़ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या मिलकर बनाएगी NH3। तो अमोनिया जो होती है वो बेसिक गैस होती है। तो आपको आंसर QH3 लिखना है। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो NH3 अपनी नॉलेज के लिए। अगर आप NH3 लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको विद रेस्पेक्ट टू PQR ही आंसर देना है। विच एलिमेंट है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसमें आप नोबल गैस देखो, आर जो है वो नोबल गैस है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड विद क्लोरीन। तो इनमें आप देखो मेटल कौन है, तो ये तो नोबल गैस था, ये नॉन मेटल था। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल्स बनाते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पी। अब आता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें अरेंज द एलिमेंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि लिथियम है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी लिथियम की, उसके बाद है नाइट्रोजन की और सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की। फिर आएगा सोडियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन इन द इंक्रीजिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे बड़ा साइज़ है सोडियम का, तो इसलिए इसकी जो है जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो कम है ना। इंक्रीजिंग में लगाना है तो कम से ज़्यादा की तरफ, तो सोडियम फिर एल्यूमिनियम और सबसे स्मॉल साइज़ है क्लोरीन का, तो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको आप लास्ट में अरेंज करोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस है ना, यानी कि BrClF। तो BrClF, तो एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा दैट इज़ द ब्रोमीन का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। फिर क्लोरीन में 2, फ्लोरीन में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पीरियड 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल B इज प्लेस लेफ्ट एज कम्पेयर टू A। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। B वुड हैव, तो यानी कि B पहले रखा है A, क्योंकि B इज प्लेस लेफ्ट ऑफ A। तो अगर ये A है तो यहाँ पर लेफ्ट इसका हो गया B ये। तो ऐसा आप स्टूडेंट लिख लोगे अपने रफ पेज साइड पर। अब इसमें आंसर देना इजी हो जाएगा। एलिमेंट B वुड हैव लोअर मेटेलिक करेक्टर, तो आपको मालूम है अगर ये पीरियड में है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो B का मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। द एलिमेंट A would probably has lesser or higher electron affinity than B। तो एलिमेंट A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। एलिमेंट A would have higher atomic size than B। नो, A का जो होगा वो साइज़ छोटा होगा और B का साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा। द मेटल ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, ये एलिमेंट्स आएंगे। विच ऑफ दीज मेटल विल फॉर्म आइंस मोर रेडिली एंड वाई। तो आपको मालूम है टॉप टू बॉटम जाने पर जो है रिएक्टिविटी और मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो बेरियम विल फॉर्म आइंस इजीली बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लीस्ट है और इट लूज द इलेक्ट्रॉन मोस्ट रेडिली एंड फॉर्म द पॉजिटिव आइंस। स्टेट द कॉमन फीचर इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज। इनमें क्या कॉमन या एक सिमिलरिटी है, सो ऑल दे हैव द 2 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल। इसके बाद स्टूडेंट फिर ये आ जाता है 2000 का, फिर इन दी ब्लैंक्स है। एन एलिमेंट ग्रुप 17 और 7 है, इट इज़ लाइकली टू बी मेटेलिक होगा या नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा। तो आंसर इसका होगा ये जो ग्रुप 17 है के एलिमेंट्स होते हैं वो जो होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन मेटेलिक होंगे, एक्सेप्ट द एस्टेटाइन विच इज़ अ मेटेलॉइड। राइट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स if an element has 1 electron in their outermost energy shell and it's keeply likely to be metallic। तो यानी कि अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है शेल में तो वो ऑब्वियसली बात है वो मेटेलिक होगा एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप मोस्ट प्रॉब्ली जो लगाओगे वो मेटेलिक लगाओगे, हाइड्रोजन के बेसिस पर नॉन मेटेलिक नहीं लगाओगे। 4 मार्क्स क्वेश्चन जो 2019 में आया था, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंस्ट्रक्शन एज इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर है पोटेशियम, लेड, कैल्शियम, जिंक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर अब
ये तो कोई ट्रेंड हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये आप स्टूडेंट लगाओगे किसके बेसिस पर, रिएक्टिविटी सीरीज़ पर, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, तो इसके बेसिस पर लगाओगे। तो सबसे ज़्यादा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, दैट इज़ द पीबी। तो सबसे पहले पीबी आएगा, उसके बाद जिंक आएगा, उसके बाद कैल्शियम आएगा, उसके बाद पोटेशियम आएगा। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ये क्वेश्चन रिलेटेड है चैप्टर नंबर 6 से, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएगा वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, ये सब होते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा आप डिस्कस अच्छे से समझ लेना चैप्टर 6 में। तो यहाँ पर कॉपर आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल, डिक्रीजिंग में। तो सबसे ज़्यादा किसको चाहिए होगा, हाइड्रोजन को, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। फ्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी, फ्लोरीन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन में होगी, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होते हैं, यहाँ पुटली चार्ज आइंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम is more. Inert gases do not form ions because they have stable configuration, आप लिख सकते हो, they do not have tendency to gain or lose the electron because they are already stable, ये सारे आप रीजन्स लिख सकते हो। आयोनेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, तो आप ये मुझे बताओ आयोनेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्यों बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, या आप लिख सकते हो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द एटम दैट इज इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, इन्वर्स पुल हो जाते हैं। एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एल्कली मेटल्स हैव लो आयोनेशन एंथैल्पी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं स्टूडेंट 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो यहाँ हम करते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ शेल। तो आपको मालूम है हीलियम के अंदर 2 है, नियोन के अंदर 3 है, सॉरी हीलियम के अंदर 1 है, नियोन के अंदर 2 है, आर्गन के अंदर 3 है। तो पहले आएगा हीलियम, फिर आर्गन, फिर नियोन। इंक्रीजिंग आयोनेशन पोटेंशियल, तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, तो आपको मालूम है टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है, तो सबसे कम आयोनेशन पोटेंशियल पोटेशियम का होगा, फिर सोडियम का, फिर दैट इज लिथियम का। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, तो आपको सबसे पहले सबसे कम जो होगी वो ब्रोमीन की होगी, फिर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है, देन क्लोरीन की होगी, और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, तो सबसे छोटा साइज लिथियम का होगा क्योंकि इसके अंदर 2 शेल्स है, सोडियम के अंदर 3 हैं, और पोटेशियम के अंदर 4 है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि 2015 में आया था, इन द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन सीजियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रूबिडियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो लिथियम सबसे कम मेटेलिक, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, और सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगी वो सीजियम की होगी। देन मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन एंड सल्फर, तो ये डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ये बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड में। तो आप इनको अरेंज कर लो लेफ्ट टू राइट। तो सबसे ज़्यादा साइज सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन का सबसे छोटा साइज होगा। फिर है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी। तो जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी आयनेशन एनर्जी कम होगी, और जिसका साइज़ छोटा होगा तो उसकी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पोटेशियम का साइज़ इन सब में बड़ा है, इसलिए इसकी आयनेशन एनर्जी कम है। तो पहले आएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन। फिर आएगा नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये स्टूडेंट गुड है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे कम आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, जबकि अब आना चाहिए था क्लोरीन, लेकिन एक्सेप्शंस की वजह से फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इस ये है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पर आयोडीन, ब्रोमीन, देन फ्लोरीन आएगा, देन क्लोरीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो 2002 में आया है थ्योरी वाला, व्हाट इज मीन बाय द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन अ ग्रुप वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द एलिमेंट विद ग्रेटेस्ट मेटलिक करेक्टर कहाँ होगा, टॉप पर या बॉटम पर। तो आपका आंसर होगा ग्रेटेस्ट मेटलिक करेक्टर बॉटम पर होगा, और लार्जेस्ट एटॉमिक साइज भी बॉटम पर होगा। स्टेट वेदर द आयोनेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप। व्हेन वी मूव गोइंग डाउन अ ग्रुप, सो साइज इंक्रीज करता है, आयोनेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द पीरियड सेकंड। सो पीरियड सेकंड एंड थर्ड के अंदर जो होते हैं वो 8 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। सो दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 3 to 10।
स्टूडेंट केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। स्टडी द एक्सट्रैक्ट द पीरियोडिक टेबल गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, डू हाईलाइट द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, डू नॉट रिपीट एन एलिमेंट। यहाँ एक पीरियोडिक टेबल दे रखी है, इसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। गिव द लेटर विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो आपको मालूम है ग्रुप 1 में ई, क्यू, जी एंड जेड। सो ई यहाँ है, जी यहाँ है, जेड यहाँ पर है, तो आंसर इसका जेड हो जाएगा क्योंकि ग्रुप 1 मोस्ट मेटेलिक होता है और ये बॉटम पर भी है। ठीक है। गिव द लेटर विच मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, है ना, एल यहाँ पर है, आर, क्यू, टी, तो मोस्ट नॉन मेटेलिक हो जाएगा एल, क्योंकि टॉप ग्रुप 17 ज़्यादा नॉन मेटेलिक होते हैं पीरियोडिक टेबल में और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है, तो इनमें एल और टी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा एल। नेम एन एलिमेंट ऑफ द फैमिली रिप्रेजेंटेड बाई क्यू एल आर टी। तो क्यू एल आर टी किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? डेट इज द हेलोजन फैमिली। ग्रुप 17 के होते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। डिटरमाइन द एलिमेंट इन विच केस अकरिंग इन ग्रुप 2, 13 एंड 15। तो ग्रुप 2 का जो है मैग्नीशियम है, ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम है और ग्रुप 15 का नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ कैल्शियम है, लेकिन ये डिटरमाइनिंग द ग्रुप 2, है ना, तो कैल्शियम भी ग्रुप 2 का है, बोरोन भी है और दैट इज़ फॉस्फोरस भी ग्रुप 15 का है। तो स्टूडेंट ये आंसर भी हो सकता है ना, यहाँ इन्होंने ए ही दिया है। सोडियम ग्रुप 1 का है, नियोन ग्रुप 0 का है, तो ये नहीं होगा, तो ये हो सकता है दैट इज़ कैल्शियम, बोरोन एंड फॉस्फोरस, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एलिमेंट। तो एक्स स्टूडेंट यहाँ पर है, वाई एंड जेड, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इन सब की वैलेंसी 1 होगी, तो ऑप्शन डी होगा। तो